हेलो स्टूडेंट्स, इसके पहले वाली वीडियो में मैं आप लोगों को द सीक्रेट ऑफ हेल्थ सक्सेस एंड पावर इसका 6 पैसेज पढ़ा चुका हूँ। अब आज मुझे 7वां पैसेज पढ़ाना है। 6वें पैसेज की अंग्रेजी नहीं बताया, चूँकि बहुत बड़ी वीडियो भी हो जा रही थी और दूसरी बात उसमें बहुत इम्पोर्टेंट कोई लाइन भी नहीं थी। 7वें पैसेज को पढ़ना शुरू कर रहा हूँ। आप लोग सुनिए इसको और याद रखने की कोशिश करिएगा। देखिए, शुरुआत है इफ यू विल बिकम possessed of this faith, you will not need to trouble about your failure, success, future success or failure, and success will come. क्या कह रहे हैं? If you will become, यदि आप हो जाएंगे, if you will become, यदि आप हो जाएं, possessed माने कब्जेदार, हावी होना। यदि आप कब्जेदार हो जाएंगे, यदि आप हावी हो जाएंगे टू दिस फेथ, इस विश्वास पर, यदि आप ऐसे विश्वास पर हावी हो जाएंगे, यू विल नॉट नीड, तो आपको ज़रूरत नहीं पड़ेगी टू ट्रबल, परेशान होने की। आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। यदि आप ऐसे विश्वास के कब्जेदार हो जाएंगे, यदि आप में यह ऐसा विश्वास आ जाएगा, तो आपको परेशान होने की आवश्यकता नहीं होगी अबाउट योर फ्यूचर सक्सेस, अपने भविष्य की सफलता के बारे में, और फेल्योर अथवा असफलता के बारे में। यदि आप ऐसी मतलब इस आस्था, इस विश्वास के कब्जेदार हो जाएंगे, तो आपको अपने भविष्य की सफलता अथवा असफलता के बारे में परेशान होने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। एंड सक्सेस विल कम, और सफलता आएगी। एंड सक्सेस विल कम, और सफलता तो आएगी। यू विल नॉट नीड, आपको ज़रूरत नहीं पड़ेगी टू बिकम एंग्जायस, चिंतित होने की। आपको चिंतित होने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी अबाउट रिजल्ट्स, परिणामों के बारे में। आपको परिणामों के बारे में चिंतित होने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। बट विल वर्क जॉयफुल्ली, बल्कि विल वर्क, आप काम करेंगे जॉयफुल्ली, प्रसन्नतापूर्वक। बल्कि आप प्रसन्नतापूर्वक काम करेंगे, पीसफुल्ली, शांतिपूर्वक। बल्कि आप प्रसन्नतापूर्वक और शांतिपूर्वक कार्य करेंगे। नोइंग दैट, यह जानते हुए कि, बल्कि आप यह जानते हुए प्रसन्नतापूर्वक और शांतिपूर्वक कार्य करेंगे कि राइट थॉट्स एंड राइट एफर्ट्स, अच्छे विचार और अच्छे प्रयास will inevitably bring about right results. inevitably मतलब निश्चित रूप से, अनिवार्य रूप से। will bring, ले आएंगे, right results, अच्छा परिणाम। कह रहे हैं you will not need to become anxious about results, but will work joyfully and peacefully, knowing that right thoughts and right efforts will inevitably bring about right results. आपको अपने भविष्य की, आपको परिणामों के बारे में चिंतित होने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, बल्कि आप प्रसन्नतापूर्वक, शांतिपूर्वक यह जानते हुए कार्य करेंगे कि अच्छे विचार और अच्छे प्रयास निश्चित रूप से अच्छा परिणाम ही लाएंगे। ये देखिए, 2 वाक्य है इस पैसेज में।
पहला वाक्य है, यदि आप इस विश्वास के कब्जेदार हो जाएंगे, यदि आप में यह विश्वास आ जाएगा तो आपको अपने भविष्य की सफलता अथवा असफलता के बारे में परेशान होने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी और सफलता आएगी। आपको परिणामों के बारे में चिंतित होने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, बल्कि आप यह जानते हुए प्रसन्नतापूर्वक और शांतिपूर्वक कार्य करेंगे कि अच्छे विचार और अच्छे प्रयास निश्चित रूप से अच्छा परिणाम ही लाएंगे। अब इसे मैं अंग्रेजी में बता दूं, आप लोग सुनिए। आपको कहना होगा, Here the writer tells us that confidence is the key of our success. Here the writer tells us that confidence is the key of our success. If we possess the faith, if we possess the confidence indicated in this lesson, we shall not have to bother, we shall not have to suffer about our success or failure, and we will achieve success in time. We will achieve success in time. A man full of faith, a man full of faith will never be worried about results. A man full of faith will never be worried about results, but he will work calmly. But he will work calmly and joyfully, thinking that he will achieve right results through his own proper ideas and efforts. In other words, we can say that a man of faith never cares for the result. A man of faith never cares for the result because he knows well that his struggle will be successful and prosperous at last. ये 3 लाइन था, इसकी हिंदी भी बताया और अंग्रेजी भी बताया। अब अगला पैसेज, 8वां पैसेज आपको मैं पढ़ाता हूँ, पहले हिंदी में फिर अंग्रेजी में। देखिए, योर सक्सेस, योर फेल्योर, योर इन्फ्लुएंस, योर होल लाइफ यू कैरी विद यू। योर सक्सेस मतलब अपनी सफलता, योर सक्सेस मीन्स अपनी सफलता, योर फेल्योर अपनी असफलता, योर इन्फ्लुएंस अपना प्रभाव, योर होल लाइफ अपना पूरा जीवन। ये सभी चीज़ इसी कैरी का जो है वो ऑब्जेक्ट है। यू कैरी आप ढोते हैं, आप लेकर चलते हैं, अबाउट विद यू अपने आसपास ही, अपने साथ ही। कह रहे हैं कि अपनी सफलता, अपनी असफलता, अपना प्रभाव, अपना पूरा जीवन आप अपने साथ ही लेकर चलते हैं। कैरी माने ढोना, लेकर चलना। फार क्योंकि ये कंपाउंड सेंटेंस जब लिखा जाता है, कामा के बाद जब भी आप 2 क्लास जोड़ा गया हो एक साथ में
और कामा के बाद फार लगाया गया हो कंजक्शन के रूप में, तो आपको समझ लेना चाहिए कि एक कंपाउंड सेंटेंस है और यहाँ कामा के बाद फार लगा है, दोनों क्लास को जोड़ा जा रहा है, तो इसका मतलब है फार ये जो है कंजक्शन है और इलेटिव कंजक्शन है। फार मतलब यहाँ क्योंकि हो जाता है। फार क्योंकि योर डोमिनेंट ट्रेंड्स, आपकी प्रमुख धाराएं ऑफ थॉट, विचार की, आपके विचार की प्रमुख धाराएं आर द डिटरमाइनिंग फैक्टर्स, तय करने वाले कारक हैं। डिटरमाइनिंग मतलब तय करने वाले, फैक्टर्स मतलब कारक। इन योर डेस्टिनी, आपके भाग्य को। डेस्टिनी मतलब भाग्य, फ्यूचर, लक। दोनों लाइन का अर्थ एक मिलाएंगे। आपको कहना पड़ेगा योर सक्सेस, योर फेल्योर, योर इन्फ्लुएंस, योर होल लाइफ you carry about with you, for your dominant trends of thought are the determining factors in your destiny. अपनी सफलता, अपनी असफलता, अपना प्रभाव, अपना पूरा जीवन ही आप अपने साथ लेकर चलते हैं, क्योंकि आपके विचारों की प्रमुख धाराएं ही आपकी भाग्य को तय करने के निश्चित कारक हैं। समझे? सेंड फोर्थ। अब लेखक हमें सुझाव दे रहे हैं, सलाह देते हैं। देखिए क्या कह रहे हैं कि सेंड फोर्थ, प्रस्तुत कीजिए, पेश कीजिए, लिविंग, जीवंत, सजीव, स्टेनलेस, दोष रहित, बिना दोष के, एंड हैप्पी थॉट्स, और प्रसन्नतापूर्ण विचारों को। कह रहे हैं कि सजीव, दोष रहित और प्रसन्नतापूर्ण विचारों को पेश कीजिए, एंड ब्लेसिंग विल फॉल इनटू योर हैंड्स। ब्लेसिंग विल फॉल मतलब वरदान की वर्षा होगी, वरदानों की वर्षा होगी इनटू योर हैंड्स, आपके हाथों में। एक लाइन का अर्थ हुआ, कह रहे हैं कि सजीव, दोष रहित या जीवंत, दोष रहित और प्रसन्नतापूर्ण विचारों को पेश कीजिए, आपके हाथों में वरदानों की वर्षा होगी, आशीर्वादों की वर्षा होगी। एंड योर टेबल विल बी स्प्रेड, और आपकी मेज पर बिछाई गई होगी द क्लॉथ ऑफ पीस, शांति की चादर। एंड योर टेबल विल बी स्प्रेड, स्प्रेड माने फैलाना, बिछाना, वही कास्ट, विद द क्लॉथ ऑफ पीस, शांति के चादर से, और आपकी मेज शांति के चादर से बिछी हुई होगी, आपकी मेज पर शांति की चादर फैली हुई होगी। एक बात बताए, कह रहे हैं कि जीवंत, दोष रहित और प्रसन्नतापूर्ण विचारों को व्यक्त कीजिए, तो आपके हाथों में आशीर्वादों की वर्षा होगी और आपकी मेज शांति की चादर से बिछी हुई होगी। फिर दूसरी सलाह क्या दे रहे हैं? सेंड फोर्थ, प्रस्तुत कीजिए, पेश कीजिए, हेटफुल, घृणित, इम्प्योर, अपवित्र, एंड और अनहैप्पी थॉट्स, दुखद विचारों को। करें घृणित, अशुद्ध और दुखद विचारों को पेश कीजिए, एंड कर्सेस विल रेन डाउन अपॉन यू, और आपके ऊपर अभिशापों की वर्षा होगी। कर्सेस मतलब अभिशाप, विल रेन डाउन, बरसेंगे, अपॉन यू, आपके ऊपर अभिशाप बरसेंगे, मतलब आपके ऊपर अभिशापों की वर्षा होगी। एंड फियर एंड अनरेस्ट, तथा डर एवं बेचैनी, फियर एंड अनरेस्ट, डर एवं बेचैनी, विल वेट फॉर यू, विल वेट
इंतज़ार करेंगे अपॉन योर पिलो, आपके तकिए पर भी। तकिए पर इंतज़ार करेंगे मतलब आपको नींद भी नहीं आएगी। आप सोना चाहेंगे, तकिया लगा करके आराम करना चाहेंगे, आपको आराम नहीं मिलेगा। ये कहने का मतलब है। पूरा मिलाएं तो सेंड फोर्थ हेटफुल, इम्प्योर एंड अनहैप्पी थॉट्स एंड कर्सेस विल रेन डाउन अपॉन यू एंड फियर एंड अनरेस्ट विल वेट अपॉन योर पिलो। कह रहे हैं कि घृणित, अशुद्ध और दुखद विचारों को पेश कीजिए तो आपके ऊपर अभिशापों की वर्षा होगी और डर तथा बेचैनी आपके तकिए पर आपका इंतज़ार करेंगे। यू आर द अनकंडीशनल मेकर ऑफ योर फेट। यू आर मीन्स आप हैं, द अनकंडीशनल माने बिना शर्त के, मेकर निर्माता ऑफ योर फेट, अपनी भाग्य के। बिना शर्त के आप ही अपनी भाग्य के निर्माता हैं। बी दैट फेट, वह भाग्य हो, व्हाट इट में, जो भी हो सके। मतलब कि आपकी भाग्य चाहे जैसे भी हो, आपकी तकदीर चाहे जैसी भी हो, आप बिना शर्त के अपनी भाग्य के निर्माता स्वयं हैं। कह रहे हैं कि यू आर द अनकंडीशनल मेकर ऑफ योर फेट। आप अपनी भाग्य के निर्माता हैं। अनकंडीशनल निर्माता मतलब बिना शर्त के ही, बिना किसी शर्त के ही आप अपनी भाग्य के निर्माता हैं। बी दैट फेट व्हाट इट में, वह भाग्य आपकी जो भी हो सके, चाहे जैसी भी हो। आपकी भाग्य चाहे जैसे भी हो, चाहे जैसी भी हो, निसंदेह बिना शर्त के आप अपनी भाग्य के निर्माता हैं। एवरी मोमेंट यू आर सेंडिंग फोर्थ फ्रॉम यू द इन्फ्लुएंसेस विच विल मेक और मार योर लाइफ। एवरी मोमेंट मतलब हर क्षण, प्रत्येक क्षण। यू आर सेंडिंग फोर्थ, आप प्रस्तुत कर रहे हैं, आप प्रत्येक क्षण प्रस्तुत कर रहे हैं फ्रॉम यू, अपने अंदर से, द इन्फ्लुएंसेस, उन प्रभावों को। आप प्रत्येक क्षण अपने अंदर से उन प्रभावों को प्रस्तुत कर रहे हैं विच विल मेक, जो कि बना देंगे, और मार अथवा बिगाड़ देंगे योर लाइफ, आपका जीवन। मार मीन्स अग्रावेट, बिगाड़ देना। प्रत्येक क्षण आप अपने अंदर से प्रभावों को प्रस्तुत कर रहे हैं जो कि आपके जीवन को बिगाड़ देंगे अथवा बना देंगे। लेट योर हार्ट ग्रो लार्ज, अपने हृदय को विशाल होने दो। लेट योर हार्ट ग्रो लार्ज, अपने हृदय को विशाल होने दो। एंड लविंग एंड अनसेल्फिश, प्रेमपूर्ण होने दो, स्नेही होने दो। एंड अनसेल्फिश, और निस्वार्थी होने दो। एंड ग्रेट, और महान होने दो। एंड और लास्टिंग विल बी योर इन्फ्लुएंस एंड सक्सेस। लास्टिंग विल बी, चिरस्थायी होगा, टिकाऊ होगा। लास्टिंग मतलब टिकाऊ। योर इन्फ्लुएंस, आपका प्रभाव। एंड सक्सेस, और आपकी सफलता। आपका प्रभाव और आपकी सफलता टिकाऊ होगी। करें अपने हृदय को विशाल होने दो, प्रेमपूर्ण एवं निस्वार्थी होने दो तथा महान होने दो। अपने हृदय को विशाल, प्रेमपूर्ण, निस्वार्थी और महान होने दो तथा आपका प्रभाव और आपकी सफलता टिकाऊ होगी। लास्टिंग का मतलब टिकाऊ। इवन दो यू मेक लिटिल मनी, इवन दो चाहे यद्यपि यू मेक लिटिल मनी, आप कम धन ही कमाते हैं, तो चाहे यद्यपि आप कम ही धन कमाते हैं तो आपकी सफलता और आपका प्रभाव टिकाऊ होगा। ये पूरा मिलाएंगे तो आप कहेंगे कि अपने हृदय को विशाल, प्रेमपूर्ण, निस्वार्थी
एवं महान बनने दो, तथा चाहे यद्यप कि आप कम ही धन कमाते हों, चाहे यद्यप कि आप कम धन ही कमाते हों, फिर भी आपकी सफलता और आपका प्रभाव टिकाऊ होगा। कन्फाइन इट, इसे घेर दीजिए। कन्फाइन इट, इसे घेर दीजिए विद इन नैरो लिमिट्स, सकरी सीमाओं से आप सेल्फ इंटरेस्ट, स्वार्थ की सकरी सीमाओं से इसे घेर दीजिए। एंड इवन दो यू मे बिकम अ मिलेनियर, और यद्यप कि आप करोड़पति हो सकते हैं, योर इन्फ्लुएंस एंड सक्सेस, आपका प्रभाव और आपकी सफलता एट द फाइनल रेकनिंग, अंतिम हिसाब किताब में, विल बी फाउंड, पाया जाएगा, टू बी अटरली इनसिग्निफिकेंट, पूर्ण रूप से महत्वहीन होते हुए। अटरली मतलब पूर्ण रूप से, इनसिग्निफिकेंट मतलब महत्वहीन। कन्फाइन से यहाँ तक, कन्फाइन इट विद इन द नैरो लिमिट्स ऑफ सेल्फ इंटरेस्ट, एंड इवन दो you become a millionaire, your influence, your success at the final reckoning will be found to be utterly insignificant. इसे स्वार्थ की सकरी सीमाओं से घेर दीजिए। किसे? हृदय को अपने। कार्य विशाल होने दीजिए, तो ये हो जाएगा कि आपका प्रभाव और आपकी सफलता टिकाऊ होगी। और इसे अगर स्वार्थ की सकरी सीमाओं से घेर दीजिए तो क्या होगा? इसे मतलब किसे? हृदय को। इसे आप स्वार्थ की सकरी सीमाओं से घेर दीजिए, तो चाहे यद्यप कि आप करोड़पति हो, फिर भी अंतिम हिसाब किताब में, फाइनल रेकनिंग, अंतिम हिसाब किताब में आपकी सफलता और आपका प्रभाव महत्वहीन होते हुए ही पाया जाएगा। इसे स्वार्थ की सकरी सीमाओं से घेर दीजिए, तो चाहे आप करोड़पति हो सकते हैं, फिर भी आपका प्रभाव और आपकी सफलता अंतिम हिसाब किताब में महत्वहीन ही पाई जाएगी। इस तरह से ये पैसेज पूरा हुआ 7वां। अब इंग्लिश बताएं इसकी। आप ये कहिए, इन दिस पैसेज द राइटर पॉइंट्स आउट दैट मैन इज द मेकर ऑफ हिज ओन कैरियर। इन दिस पैसेज द राइटर पॉइंट्स आउट दैट man is the maker of his own career. In his view, a man himself is responsible for his fate. He always rears his own success. He always rears his own success, failure, influence. He always bear his own success, failure, influence, and his whole life, which are the fixing factor of his future. Now the author tells us ideas to pass a happy or sad life. According to the writer, we shall pass our life happily if we express our living stainless and happy thoughts. If we possess these qualities, our life will be full of joy and satisfaction. If we possess the qualities mentioned in this passage,
our life will be full of joy and satisfaction. On the other hand, on the other side, we shall feel troublesome and we shall lose our gaiety if we express hateful, impure and sorrowful thoughts and sad thoughts. The writer again insists that man himself is the responsible for his good or bad future. Our activities affect our life. Our activities affect our life. Now the writer inspires us. To be a man of large, loving. Now the writer inspires us to be a man of large, loving and unselfish heart. To make our success and impression tenable. To make our success and impression tenable. A man of large heart will be counted valuable. A man of large heart will be counted valuable, although he does not make more money. He does not earn more money. Now, in the last sentence of this passage, the author calls valueless the life of a man who has his heart confined with narrow limits of self-interest. आप इसको बताएं. Now in the last sentence of the passage, the writer calls valueless to the life of a man who has his heart surrounded with narrow limits of self-interests. According to the author, a selfish man may earn more money. According to the author, a selfish man may earn more money, but he may not be counted significant. A selfish man may earn money, he may grow millionaire, but his success and influence will be counted as unimportant at last. In other words, we can say that a selfish man can never achieve greatness in his life. इस तरह से मैं आप लोगों को सातवें पैसेज की एक्सप्लेनेशन बताया, अर्थ बताया. आप इसे तैयार करके रखेंगे, अच्छी बात रहेगी. धन्यवाद.